नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती मनपा के चुनाव में कुल 661 उम्मीदवार वैध ठहराए गए। नामांकनों में से नामांकन वापस लेने के आज अंतिम दिन तक 22 प्रभागों से कुल 161 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए। इस कारण अब 661 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमाएंगे। अमरावती मनपा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर तक थी। पश्चात 31 दिसंबर 2025 को नामांकन की जांच हुई। 1 जनवरी 2026 से 2 दिन तक नामांकन वापस लेने का समय था। कल पहले दिन केवल 11 नामांकन विड्रॉल हुए थे, लेकिन आज शुक्रवार 2 जनवरी को दूसरे दिन 699 उम्मीदवारों में से कुल 258 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इस कारण अब अमरावती मनपा के 22 प्रभागों से कुल 661 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमाएंगे। मनपा चुनाव हेतु प्रभाग क्रमांक 6 विलासनगर मोरबाग, प्रभाग क्रमांक 13 अंबापेट गोरक्षण व प्रभाग क्रमांक 17 गढ़गढ़ेश्वर रविनगर की नामांकन प्रक्रिया हेतु अंबापेट स्थित मनपा के शिक्षा विभाग में स्थापित निर्वाचन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में आज नामांकन वापस का समय समाप्त होने तक कुल 28 दावेदारों द्वारा अपने नामांकन पीछे लिए गए। प्रभाग में कुल 126 इच्छुकों द्वारा नामांकन प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें से एक नामांकन को अपात्र पाया गया था। वही पड़ताल की प्रक्रिया के बाद 111 नामांकन वैध पाए गए थे, जिसमें से विगत 2 दिनों के दौरान कुल 28 इच्छुक प्रत्याशियों द्वारा अपने नामांकन वापस लिए गए, जिसके तहत गत रोज 2 दावेदारों ने अपने नामांकन पीछे लिए थे। वही आज 26 इच्छुकों द्वारा चुनावी मैदान से अपने कदम पीछे लेने पड़े। अमरावती मनपा के आगामी चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया के तहत आज शुक्रवार 2 जनवरी को नामांकन वापसी का अंतिम दिन रहा, जिसके चलते शहर के 22 प्रभागों हेतु तय किए गए 7 क्षेत्रीय कार्यालयों में आज नामांकन पीछे लेने के इच्छुक दावेदारों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी, जिसमें विशेष तौर पर किसी राजनीतिक दल द्वारा टिकट काट दिए जाने के चलते निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन प्रस्तुत करने वाले दावेदारों की संख्या सबसे अधिक रही, जिसके तहत नया तहसील कार्यालय स्थित मनपा जोन कार्यालय में प्रभाग क्रमांक 3, 4 व 7 से नामांकन प्रस्तुत करने वाले 28 दावेदारों ने आज अपने नामांकन पीछे ले लिए, जिसमें से प्रभाग क्रमांक 7 से दावेदार रहने वाले वैभव बजाज ने गत रोज ही अपना नामांकन पीछे ले लिया। वही आज नामांकन वापसी का समय समाप्त होने से पहले इस जोन में शामिल 3 प्रभागों में चुनावी मैदान में रहने वाले 27 दावेदारों ने अपने नामांकन पीछे लिए, जिसके चलते जोन क्रमांक 2 में से तीनों प्रभागों के प्रत्याशियों की आज अच्छी खासी भीड़ भाड़ लगी रही। बता दें कि इस प्रभाग से कुल 128 नामांकन अर्ज दाखिल हुए, जिसमें से 28 नामांकन पीछे ले लिए गए। मनपा चुनाव हेतु प्रभाग क्रमांक 1 शेगाव राहटगांव, प्रभाग क्रमांक 2 संत गाडगे बाबा पीडीएमसी व प्रभाग क्रमांक 5 महेंद्र कॉलोनी नया कॉटन मार्केट का समावेश रहने वाले जोन क्रमांक 1 रामपुरी कैंप में आज नामांकन वापसी के अंतिम दिन चुनावी मैदान से हटने के इच्छुक दावेदारों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी तथा नामांकन वापसी का समय समाप्त होने तक इसी जोन में कुल 18 दावेदारों द्वारा अपने नामांकन पीछे ले लिए गए। बता दें कि जोन क्रमांक 1 में शामिल तीनों प्रभागों से कुल 126 नामांकन पेश किए गए थे, जिसमें से 2 नामांकनों को तुरंत ही अपात्र घोषित कर दिया। वही दस्तावेजों की छाननी प्रक्रिया के बाद 116 नामांकन वैध पाए गए थे, जिसमें से प्रभाग क्रमांक 1 की सीट से दावेदार रहने वाली प्रिया वानखड़े ने गत रोज ही अपना नामांकन पीछे ले लिया था। वही आज नामांकन वापसी का अंतिम समय खत्म होने से पहले अन्य 17 प्रत्याशियों ने भी अपनी दावेदारी पीछे ले ली। अमरावती मनपा के चुनाव हेतु प्रभाग क्रमांक 14 जवाहर गेट बुधवारा, प्रभाग क्रमांक 15 छायानगर गौलीपुरा व प्रभाग क्रमांक 16 अलीमनगर रहमतनगर का समावेश है। पुराना तहसील कार्यालय परिसर स्थित मनपा के जोन क्रमांक 6 में किया गया था। वहां पर तीनों प्रभागों से नामांकन प्रक्रिया के दौरान कुल 82 नामांकन प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें से 2 नामांकनों को तुरंत ही अपात्र कर देते हुए खारिज कर दिया गया था। वही दस्तावेजों की जाँच पड़ताल के बाद 67 नामांकन वैध पाए गए थे, जिसमें से 14 नामांकन वापस ले लिए गए, जिसके तहत जहां गत रोज 3 नामांकन पीछे ले लिए गए, वही आज नामांकन वापसी के अंतिम दिन 11 प्रत्याशियों द्वारा अपने नामांकन पीछे ले लिए गए। अमरावती मनपा के आम चुनाव हेतु जारी नामांकन प्रक्रिया के तहत आज नामांकन वापसी के अंतिम दिन मनपा के जोन क्रमांक 2 राजापेट स्थित निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यालय में 28 दावेदारों ने पहुंचकर अपने नामांकन पीछे ले लिए। इस क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 11 रुक्मिणी नगर फ्रेजरपुरा, प्रभाग क्रमांक 12 स्वामी विवेकानंद बेलपुरा व प्रभाग क्रमांक 18 राजापेट संत कंवरराम, इन 3 प्रभागों का समावेश है। इन तीनों प्रभागों से जहाँ गत रोज 2 दावेदारों ने अपने नामांकन पीछे लिए थे, वही आज नामांकन वापसी के अंतिम दिन 26
26 दावेदारों द्वारा अपने नामांकन पीछे ले लिए गए। महानगर पालिका के आगामी चुनाव हेतु प्रभाग क्रमांक 8, 9 व 10 की नामांकन प्रक्रिया के लिए दस्तूर नगर स्थित मनपा के जोन कार्यालय में बनाए गए चौथे क्षेत्रीय कार्यालय में आज तीनों प्रभागों से चुनावी मैदान में रहने वाले 21 दावेदारों ने अपने नामांकन पीछे लेते हुए चुनावी मैदान से हटने का निर्णय लिया। खास बात यह है कि तीनों प्रभागों से 7-7 दावेदारों ने अपने नामांकन पीछे लिए है। इस क्षेत्रीय कार्यालय में कुल 108 दावेदारों के नामांकन वैध पाए गए थे, जिसमें से प्रभाग क्रमांक 8 के 34, प्रभाग क्रमांक 9 के 32 व प्रभाग क्रमांक 10 के 42 नामांकनों का समावेश था, जिसमें से अब 21 नामांकन पीछे ले लिए गए। इस समय यदि विधायक प्रताप अड़सर को छोड़ दिया जाए तो जिले के अन्य 4 भाजपा विधायक सहित स्थानीय प्रमुख नेताओं में से कोई भी ऐसा नहीं जो मूलतः भाजपा से ही वास्ता रखता हो, बल्कि भाजपा ने अन्य दलों से लोगों को सपोर्ट करते हुए सांसद व विधायक पद के लिए टिकट दिए थे। आगे चलकर ऐसे लोगों ने भाजपा को पूरी तरह से हाईजैक करते हुए पार्टी के प्रमुख पदों पर अपने अपने समर्थकों की नियुक्ति कर डाली और अपने समर्थकों को ही नगर परिषद व मनपा चुनाव में टिकट बांटी, जिसकी वजह से भाजपा में सबसे अधिक असंतोष व बगावत का दृश्य दिखाई दे रहा है। इस आशय के शब्दों में भाजपा पर निशाना साधते हुए प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि भाजपा इस समय पूरी तरह बाहर से लाए गए नेताओं से भरी पार्टी है और भाजपा के पास अपने दम पर नगर पालिका व महानगर पालिका का चुनाव लड़ने की भी ताकत नहीं है। साथ ही साथ पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने अपने दूर प्रतिद्वंदी रहने वाले राणा दंपति पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पति पत्नी में से पत्नी भाजपा में है और पति अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी चलाते हुए भाजपा के साथ रहकर भी भाजपा के खिलाफ अपने प्रत्याशी खड़े कर रहा है। इससे भाजपा की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। भाजपा की नीतियों व निर्णय प्रक्रिया से असंतुष्ट रहने वाले कई पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने गत रोज ही शक्ति महाराज के नेतृत्व में प्रहार पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी व्यथा बताई। तो इस समय भाजपा के असंतुष्ट व बागी प्रत्याशियों के प्रति अपनी पूरी सहानुभूति रखने की बात कहते हुए पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि जो पार्टी अपने खुद के कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं कर सकती, वह आम जनता के साथ न्याय करने का काम कैसे करेगी। प्रभाग क्रमांक 11 साईनगर की 10 सीट से चुनावी मैदान में उतरे सचिन बेंडे के नामांकन को लेकर दायर की गई याचिका को तुषार भारती ने वापस ले लिया। बेंडे के नामांकन को वैध ठहराते हुए चुनावी अधिकारी के निर्णय को चुनौती देते हुए तुषार भारती ने नागपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसे अब उन्होंने स्वयं पीछे ले लिया। याचिका वापसी के बाद सचिन बेंडे का नामांकन पूरी तरह वैध रहने का मार्ग साफ हो गया है। इस घटनाक्रम के चलते प्रभाग 19 की 10 सीट पर चुनावी मुकाबला और अधिक रोचक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। गौरतलब है कि सचिन बेंडे युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से प्रत्याशी है, जबकि तुषार भारती भाजपा की ओर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। दोनों ही उम्मीदवार क्षेत्र में मजबूत जनाधार रखने वाले माने जाते हैं और शुरुआत से यह सीट हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। नामांकन विवाद समाप्त होने के बाद अब दोनों प्रमुख दावेदारों के बीच सीधा कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह सीट अमरावती महानगर पालिका चुनाव की सबसे चर्चित और निर्णायक सीटों में शामिल हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराय कुलकर्णी पर अपने पूज्य शक्ति महाराज के सरासर घोर अपमान का आरोप कर अनेक कार्यकर्ताओं ने आज दोपहर राजकमल चौक पर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। आंदोलन में महिलाएं भी शामिल हुई। शक्ति महाराज के साथ कुलकर्णी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का निषेध कर माफी मांगने के नारे जमकर लगाए गए। सर्वोच्च संवैधानिक पदों में शामिल देश की लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला कल 3 जनवरी को अंबानगरी पधार रहे हैं। वे श्री गणेश दास राठी छात्रालय समिति के अमृत महोत्सव समारोह में उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। समारोह में अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आचार्य गोविंद देव गिरी जी कार्यक्रम के उद्घाटक होंगे। इस मंच पर संस्था अध्यक्ष वसंत बाबू मालपानी, सचिव डॉक्टर गोविंद लाहौटी और पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। समारोह में स्मरणिका अमृत कलश का विमोचन मान्यवरों के हस्ते किया जाएगा। श्री गणेश दास राठी विद्यालय परिसर में बनाए गए भव्य पंडाल में समिति के 3 दिवसीय अमृत महोत्सव के विभिन्न सत्र होने जा रहे हैं। आगामी महानगर पालिका के चुनाव हेतु शरद पवार गुट वाली राकापा ने अपने चुनावी चिन्ह पर कुल 16 प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारा। वहीं अन्य कई सीटों पर समविचारी रहने वाले राजनीतिक दलों के साथ चुनावी गठबंधन किया गया, जिसके तहत शरद पवार गुट वाली राकापा ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, गवई गुट व समाजवादी पार्टी के साथ आघाड़ी की है।
अमरावती महानगर पालिका चुनाव के तहत प्रभाग क्रमांक 6 विलासनगर मोरबाग में युवा स्वाभिमान पार्टी ने सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रहे दीपक किशनलाल साहू को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। उल्लेखनीय है कि दीपक साहू लंबे समय से क्षेत्र में धार्मिक, सामाजिक और सेवा कार्य से जुड़े हैं, जिससे उन्हें स्थानीय नागरिकों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। बता दें कि दीपक साहू अपने सामाजिक जीवन में मंदिर उत्सव, धार्मिक यात्राओं और सांस्कृतिक आयोजनों में सहभागिता उन्होंने निभाई है। श्री बालाजी मंदिर इतवारा बाजार द्वारा आयोजित जल विहार शोभा यात्रा श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर साहू बाग में श्रावण मास के धार्मिक अनुष्ठान, शिव पार्वती विवाह शोभा यात्रा सहित अनेक धार्मिक आयोजनों में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। इसके अलावा नवरात्रोत्सव, गणेशोत्सव और काकड़ यात्राओं में भी उनका सक्रिय योगदान रहा। अमरावती संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की चुनावी प्रक्रिया को झटका देने वाला मामला सामने आया। शिक्षक महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष एवं भाजपा शिक्षक आघाड़ी के प्रदेश सह संयोजक चंद्रशेखर भोयर ने दावा किया कि नया प्रारूप मतदाता सूची में 3 से 4 हजार बोगस व अपात्र मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए हैं। इस संबंध में उन्होंने चुनाव आयोग तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई। बौद्ध विरासत बचाओ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन अंतर्गत बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ने अचलपुर फसल मंडी परिसर में आगामी 5 जनवरी को धम्म परिषद का आयोजन किया है, जिसकी अध्यक्षता बामसेप के अध्यक्ष वामन मेश्राम करेंगे। उसी प्रकार बदंत सत्यानंद महातेरो वर्धा के हस्ते परिषद का उद्घाटन होगा। यह जानकारी आज दोपहर मराठी पत्रकार भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। गृह मंत्रालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संचिता मोहपात्रा की कल्पनाशीलता से गुरुवार को नए उपक्रम ऑल ऑफ फेम का शुभारंभ किया गया। पहले सम्मान के डॉक्टर अमोल देशमुख, सतीश पवार और परीक्षित बारहाते हकदार बने। स्वयं संचिता मोहपात्रा के हस्ते 1 जनवरी को यहाँ जिला परिषद मुख्यालय के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख सभागार में संक्षिप्त समारोह में उपक्रम का शुभारंभ किया गया। अंग्रेजी नववर्ष के संकल्प के रूप में यह उपक्रम किए जाने की जानकारी दी। नववर्ष के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 को जिला महिला अस्पताल में 15 बालकों का जन्म हुआ। इसमें 7 बच्चे और 8 बच्चे आए। इन बच्चों ने 11 परिवार में नव वर्ष में खुशी दी है, जबकि एक परिवार में जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। वर्ष 2025 में अंतिम दिन 31 दिसंबर को अस्पताल में कुल 22 बच्चों का जन्म हुआ। इनमें से 14 बेटे और 8 बेटियां रहने की जानकारी अस्पताल प्रशासन ने दी।